हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेबी इंस्टीट्यूट में। तो अभी हम करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे लीवरेजेस, उसके जो आईसीए ऑडिट के में जो बैक क्वेश्चंस दे रखे हैं वो। तो इसमें ये जो हमने जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर रखा था इलस्ट्रेशंस सारे, और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के, जो मैंने आपको बोला आईसीआई के बैक क्वेश्चंस। तो उसमें हमें 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि कोई उसमें ट्रिक है, ना कोई उसमें वो मीन्स पूछा ऐसा डायरेक्टली पूछा गया, कोई इनडायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो वो जो क्वेश्चंस है तो वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं है तो आप मुझे उसका जो कमेंट कर सकते हैं, तो ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और बाकी के जो क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक दे रखी है, थोड़ा सा टेढ़ा पूछ रखा है, कोई इनडायरेक्ट वे से पूछ रखा है, तो मैं उसको आपको पूरा यहाँ पे हम क्लास में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में, और अगर मॉड्यूल नहीं है तो आप अगर आप पीडीएफ में देख रहे हो तो उसमें जो बैक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है और 3 भी है, तो वो तीनों के तीनों क्वेश्चन हमें डायरेक्टली गिवन है, मीन्स डायरेक्टली पूछ रखा है। इसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूँगा, हिंट देना चाहूँगा, जो है बैक क्वेश्चन नंबर 2 एंड बैक क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इनकम स्टेटमेंट को बताते हुए, आप सॉल्व करना ताकि इजीली हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रखी है और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख रखे हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन लोगों ने ये हमें दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है उन लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के वीडियो में भी बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब देने का क्या है उन लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी देने का मतलब एक ही है कि हम उससे ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड कर सकें। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताया था मैंने आपको, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो जो एक एग्जांपल इन लोगों ने दे रखा है कंपनी ए और कंपनी बी का, तो मैं आपको कंपनी ए है उसका ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकाल के देता हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.20, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगा 5। और बाकी का जो हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज से हम ईवीआईटी को निकाल सकते हैं। और मैंने आपको इलस्ट्रेशन में भी करवाया था, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे मिलने का, और टैक्स रेट गिवन है, सारा डायरेक्टली गिवन है। सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट था, मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट है, वो था ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला पॉइंट, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा था कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंडरस्टैंडिंग में। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है बैक क्वेश्चन का वो। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पीडीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कंसिडर एज फॉलो। तो उन लोगों ने हमें हमारा जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है बीएस लिमिटेड का, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं 10 लाख रुपीज़ और 100 का एक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास शेयर थे 10,000 इक्विटी शेयर्स है, बाद में डिबेंचर है सेम 10 लाख रुपीज़ के, और पर डिबेंचर का प्राइस है ₹100, तो इसमें भी हुआ 10,000 डिबेंचर। बाद में दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 सेल्स डिक्रीज्ड टू 1 लाख यूनिट्स एज कम्पेयर टू 1,20,000 यूनिट्स इन द प्रीवियस ईयर। मीन्स हमें दे रखा है कि जो 2021 का ईयर है उसमें जो यूनिट्स सोल्ड थे वो 1 लाख थे, और जो कंपेयर किया है किससे कि प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में कितना था 1,20,000 यूनिट्स। However, the selling price stood at 12 rupees per unit and variable cost stood at rupees 8 per unit for both the years। यानी हमें दे रखा है कि सेलिंग प्राइस तो दोनों ईयर्स का सेम ही रहा है और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही रहा है। द फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर ₹2 लाख पर एनम एंड द इनकम टैक्स रेट इज ₹30%। हमें यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है और उसके साथ साथ इनकम टैक्स का रेट जो है 30% वो भी दे रखा है। अभी इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, अभी इसमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लीवरेज
दोनों बेस पे 1,20,000 और 1 लाख पे हमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज, दोनों बेस पे 1,20,000 और 1 लाख पे। और तीसरा हमें निकालना है द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट जैसा हो जाता है, लेकिन वो भी इजी है परसेंटेज और चेंज इन ईपीएस निकालना। तो ये भी क्वेश्चन पूरा वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये चलो मैं आपको ये क्वेश्चन एक सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम में आने का प्रोबेबिलिटी तो है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा इनकम स्टेटमेंट एज यूजुअल बनाते हैं, वो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। और हमें दोनों यूनिट्स पे बनाना है, तो पहले बनाते हैं 1,20,000 यूनिट्स पे और बाद में बनाते हैं 1 लाख यूनिट्स पे। ये हमारा है प्रीवियस ईयर का और ये हमारा करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले सेल्स। अभी सेल्स का क्या बोला था इन लोगों ने, प्राइस था 12 रुपीज़। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करें 1,20,000 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 14,40,000। 1 लाख इंटू 12 हो जाएगा 12 लाख। और अभी इसमें से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट जो है ₹8 पर यूनिट। तो 1,20,000 इंटू 8 9,60,000 और 1 लाख इंटू 8 लाख। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 14,40,000 माइनस 9,60,000, तो ये आ गया 4,80,000 और ये आ गया हमारे पास 4 लाख। और अभी इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें दे रखी है 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहती है, कभी भी वो चेंज नहीं होती, दोनों जो हमारे यूनिट्स है लेवल पे। ये हमारा आ गया EBIT, ये हमारा आ गया 2,80,000 यूनिट्स रुपीज़, ये आ गया 2 लाख। अभी हम इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट हमारे पास है 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीज़, और ये भी आ गया 1 लाख रुपीज़। और अभी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा EBT, ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़ और ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। और अभी इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स को, जो हमें रेट दे रखी है वो है 30%। 1,80,000 का 30% 54,000। और अभी इसको अगर हम माइनस करें 1,80,000 में से तो ये आ जाएगा 1,20,000 और 26,000, और इसमें 30% हो जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 70,000। ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी इसका प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, और इसमें हमें फाइन क्या करना है, अभी इसमें फाइन करना है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और परसेंटेज चेंज इन EPS। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे EPS क्या आता है दोनों का। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10,000 दोनों में, तो हमारा EPS क्या होता है, ये एक तरह से NIE है क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 1,26,000 को 1,26,000 को 10,000 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 12.6, और 70,000 को ये कर दे तो ये आ जाएगा 7। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारे पास दोनों ईयर का निकालना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रीवियस ईयर, ये आ जाएगा करंट ईयर। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये आ गया 2 और ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 28, ये आ गया 1.714। हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो 2,80,000 अपॉन 1,80,000, 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 1.55। अभी परसेंटेज चेंज इन EPS कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 7 माइनस 12.6 अपॉन 12.6 इंटू 100। सॉरी गाइस, ये आ जाएगा 7 माइनस 12.6 डिवाइडेड बाई 12.6 इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आपके पास आ जाएगा
44.44%। ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये हमारा जो EPS पहले था 12.6, अभी हो गया है 7, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमारा EPS है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। आप इसको नेगेटिव में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, लेकिन कुछ इसमें ट्रिक जैसा था नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। अभी हम गाइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो एग्ज़ाम में आने का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक थोड़ा सा इन लोगों ने लास्ट में एक ट्रिक को इस्तेमाल किया है। वैसे ट्रिक तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा लैंग्वेज को उन लोगों ने घुमाया है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला था, आप अगर इनकम स्टेटमेंट बना के करेंगे क्वेश्चन को, जो भी लीवरेज के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। तो इस क्वेश्चन में इन लोगों ने हमें दे रखा है द सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM Excellence लिमिटेड एट द रेट ₹20 per unit of the output is ₹20 lakh एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 lakh। तो इन लोगों ने हमें दे रखा है सेल्स दे रखा है डायरेक्टली, क्योंकि इन लोगों ने बोल रखा है कि सेल्स रेवेन्यू लिख रखा है आगे। तो हमारा जो सेल्स है, आप यहाँ से इनकम स्टेटमेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। सेल्स हमें दे रखा है 20 लाख रुपीस, और कंट्रीब्यूशन दे रखा है गाइस, यहाँ पे हमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रखा है हमें यहाँ पे हमारा 10 लाख रुपीस। तो कंट्रीब्यूशन दे रखा है, सेल्स दे रखा है, तो आप अगर इसमें से 20 लाख में से क्या माइनस करोगे तो हमारा 10 लाख आएगा। तो एक ऑब्वियसली बात है 10 लाख, तो 10 लाख हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। और एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ द आउटपुट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी इज 2.5। हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है 2.5, एंड द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल। इन लोगों ने डायरेक्टली दे रखा है कि प्रेफरेंशियल कंपनी के पास कुछ प्रेफरेंशियल है नहीं। एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, जो कि है 1 लाख इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट वॉज 50%। इनकम टैक्स का रेट दे रखा है जो है 50%। एंड द इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल इज 16% पर एनम। इंटरेस्ट हमें दे रखा है 16% पर एनम। कैलकुलेट करना है EPS सेल्स कितने पे, 20 lakhs पे, एंड द अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ। कब डेप्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है, इफ a 20% डिक्लाइन इन सेल्स वाइप आउट EPS। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारा जो इनकम स्टेटमेंट जो हमें आधा और अधूरा दे रखा है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हमारा आता है EBIT से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो ये हमारा आ जाता है ये EBT में से माइनस करते हैं अगर हम टैक्स को, तो ये हमारा आ जाता है EAT, जो कि यहाँ पे N9 है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेफरेंस है नहीं। अभी EPS यहाँ पे हम अगर निकालना है तो EAT डिवाइडेड बाई कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि है 1 लाख रुपीस। तो सबसे पहले अभी हमें यहाँ पे आगे कैलकुलेट करना होगा, पूरा जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें पूरा डिटेल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है 2.5, कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है 10 लाख रुपीज़, और EBIT हमें निकाल है, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो EBIT हमारा आ जाएगा 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2.5, दैट्स 4 लाख रुपीज़। हमारा EBIT आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। तो ये EBIT को हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाख रुपीज़। तो अगर देखो कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन, और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारा आता है EBIT। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता है 10 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता नहीं है, और EBIT पता है 4 लाख है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर हो जाएगा 6 लाख रुपीस। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 लाख रुपीस।
अभी हमें निकालना है इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट किससे निकलेगा? इंटरेस्ट हमारा निकलेगा फाइनेंशियल लीवरेज से। फाइनेंशियल लीवरेज, अभी यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज इन लोगों ने कुछ ऐसा डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम जो हमारे पास इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 16%, कितना? 16%। तो हम अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का जो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि जो हम फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं वो निकालते हैं हम EBIT अपॉन EBT से। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास EBT रही है यहाँ पे, ना कि फाइनेंशियल लीवरेज है, तो हम यहाँ पे हमारे पास एक ही फिगर है जो कि है EBIT। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे लास्ट में देखो तो इन लोगों ने थोड़ा सा हिंट दे रखा है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको मार्क कर लेना हाईलाइटर से, क्योंकि ये LDR क्वेश्चन है, लास्ट डे रिवीजन का क्वेश्चन है। इन लोगों ने दे रखा है एफ अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। अभी सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझो रिलेशन कौन सा दे रखा है। इन लोगों ने रिलेशन दे रखा है यहाँ पे सेल्स और EPS का। तो सेल्स और EPS का रिलेशन कौन से लीवरेज में आता है? तो वो आता है 3rd नंबर के लीवरेज, जो है हमारा कंबाइंड लीवरेज, जो होता है फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग लीवरेज। तो यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है कि जो 25% अगर सेल्स में डिक्लाइन होता है तो वो जो EPS है हमारा वो पूरा नील हो जाता है, वो पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख रखा है तो मैंने आपको जो कंबाइंड लीवरेज है उसमें मैंने आपको जो हमने कंबाइंड लीवरेज जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसके लास्ट में ही आपको बोल रखा था कि अगर हमें इस तरीके से ना निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज के जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने लास्ट में आपको बोल रखा था कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे नहीं निकालना है और आपको इनडायरेक्ट वे से निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जो हमारा जो कंबाइंड लीवरेज है हमारा, उसमें इस्तेमाल होता है 100 अपॉन कितना, हमें अगर वाइप आउट करना है EPS को तो EPS को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। तो 100 अपॉन यहाँ पे हमारा जो कंबाइंड लीवरेज होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है? हमारा ये वाला कंबाइंड लीवरेज के केस में। तो 100 अपॉन कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। तो कंबाइंड लीवरेज यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, अगर 100% है तो 25% अगर सेल्स में डिक्लाइन होगा तो वाइप आउट हो जाएगा पूरा EPS। तो अगर 25 डिवाइडेड बाय 100 कर दे, जो कंबाइंड लीवरेज इन लोगों ने दे रखा है 25% चेंज इन डिक्लाइन इन सेल्स, तो ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड लीवरेज का आंसर। तो कंबाइंड लीवरेज मैंने आपको जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज है वो उसको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसको हम डायरेक्टली भी मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेट हम कर सकते हैं चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EPS। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन परसेंटेज ऑफ EPS और चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे ये 100 है, वो ये शो कर रहा है कि अगर EPS को 100% से डिक्रीज करना है तो सेल्स जो है वो हमारा 25% से डिक्रीज होगा। यानी अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का ये होता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अभी इस तरीके से आप देखो तो परसेंटेज चेंज इन EPS हमें कितना चाहिए? 100% से डिक्लाइन चाहिए, और सेल्स में कितना % से चेंज होगा? तो ये 100% से चेंज होगा तो 25। तो ये हमारा आ गया 4 जो आया आंसर कंबाइंड लीवरेज का। अभी हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज भी है, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज भी है, तो हम इससे निकाल सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज को। तो मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल लीवरेज इन टू ऑपरेटिंग लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज है 4, फाइनेंशियल लीवरेज हमें फाइंड करना है, और ऑपरेटिंग लीवरेज है हमारा 2.5। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा 1.6। तो अभी हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे
फाइनेंशियल लीवरेज का 1.6 और EBID हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 4 लाख रुपीज़, और इसको अभी हम डिवाइड करेंगे EBT से जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा EBT का आंसर आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.6 जो आ रहा है 2,50,000 रुपीज़। और यहाँ पे जो EBT की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2,50,000 रुपीज़। तो सेम वे से अगर यहाँ पे हम देखें जो EBIT है उसमें से अगर हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो हमारा हो जाएगा EBT। मैं इसको फॉर जो अलग अलग स्टेप है इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप्स आपको एग्जाम में करने रहेंगे। ये एक बारीकी से आपको क्वेश्चन करना रहेगा, पूरा हर स्टेप आपको दिखाना होगा, तभी आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो EBIT है हमारा 4 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट को निकालना है। EBT आ गया हमारा 2,50,000 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। इंटरेस्ट को यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,50,000 रुपीज़, और ये हमारा माइनस करके आ गया। टैक्स की रेट हमें 50% दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा 1,25,000 रुपीज़, और ये हमारा हो जाएगा 1,25,000 रुपीज़, और EPS हो जाएगा हमारा 1,25,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर जो कि 1 लाख, तो ये हो जाएगा 1.25। अभी हमें यहाँ पे डेप्ट भी निकालना है। तो डेप्ट अभी कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो डेप्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इंटरेस्ट आया 1,50,000 रुपीज़ का, वो यहाँ पे आप देखो जो हमारे पास इंटरेस्ट आया 1,50,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज़ का। ये इंटरेस्ट हमें जो दे रखा है वो कितने परसेंटेज है, वो हमारे पास @16% ऑफ डेप्ट है। तो अगर हमें इसको फुल में कन्वर्ट करना है तो ये हम निकालेंगे 1,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 0.16, तो ये आ जाएगा 9,37,500। देखो मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो है 1,50,000 रुपीज़, तो ये हमारा 16% से है, तो 0.16 करोगे तो आपका आ जाएगा 100% जो होगा 9,37,500। और दूसरा तरीका इनडायरेक्ट तरीका है, और लेट कर लो आप डेप्ट का अमाउंट x, तो इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास, तो इंटरेस्ट होगा x इंटू 0.16%, तो x 0.16% इज इक्वल टू इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1,50,000 रुपीज़, तो ये x यहाँ पे रह गया, और 1,50,000 डिवाइडेड बाई कर दो 0.16, तो x हमारा आ गया 9,37,500। तो ये दोनों तरीके आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हैं इंटरेस्ट निकालने का। और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो लास्ट वाली लाइन ही थी, जो ये कंबाइंड लीवरेज का हमें निकालना था, कैसे निकालते हैं। बाकी ये पूरा क्वेश्चन वैसे इजी था। मैंने आपको बोल रखा है कि आप सबसे पहले अगर लीवरेज का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट आप बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन ईजी लगे। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये अगर इसमें अगर कंटिन्यू किया तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और अगर आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।